नमस्ते। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इनक्रेडिबल एजुकेशन में। तो आपके लिए मैं लेकर आई हूँ ट्रिपल सी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कंप्यूटर के क्वेश्चंस चाहते हैं अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू डॉक्यूमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है। देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू डॉक्यूमेंट की शॉर्टकट की होती है CTRL+N, यानी Ctrl+N। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, इसको मार्क कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या होती है। देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर में मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट की होती है CTRL+Shift+N। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर जो भी लिब्रे ऑफिस को जैसे मर्जी प्रोनाउंस करता हो, लिब्रे ऑफिस कहें, लिब्रे ऑफिस कहें या लाइबर ऑफिस कहें, आप देख लीजिएगा, सही, सारे ही सही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कट, कॉपी और पेस्ट जैसे कमांड किस मेन्यू में पाए जाते हैं। देखिए, सभी को पता है, अगर आपने जनरली भी बेसिक कंप्यूटर यूज़ किया है तो आपको पता है कि कट, कॉपी और पेस्ट कमांड होते हैं एडिट मेन्यू में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना होता है। देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अधिकतम पूछा है हमसे, अधिकतम फॉन्ट साइज कितना होता है, यानी हम किस साइज में टेक्स्ट लिख सकते हैं और वो कितने साइज तक, यानी मैक्सिमम कितने साइज तक लिख सकते हैं। तो देखिए, इसका आंसर होगा 96। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। फिर से ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमसे पूछा गया न्यूनतम जूम साइज। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम कितना प्रतिशत तक कर सकते हैं। न्यूनतम यानी मिनिमम, ठीक है, वो मैक्सिमम था और ये मिनिमम है। तो मिनिमम साइज हम यहाँ पे रख सकते हैं 20। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता है कि मोस्टली क्वेश्चंस लिब्रे ऑफिस से आते हैं, तो इस वजह से इस वीडियो में मैंने लिब्रे ऑफिस को कुछ ज़्यादा लिया है और इसी टॉपिक को ज़्यादा कवर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। देखिए, सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है CTRL+Shift+B। ठीक है, Ctrl+Shift+P। तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज इंक्रीज़ करने की शॉर्टकट की क्या है। इंक्रीज़ करना यानी कि बढ़ाने की, फॉन्ट साइज को बढ़ाने की शॉर्टकट की पूछी गई है। देखिए, इसके लिए ये आप ऑप्शन याद रखिएगा, Ctrl+ आपको ये वाला सिंबल, ये जो है फॉन्ट साइज इंक्रीज़ करने की शॉर्टकट की होगी। तो CTRL+ सिंबल, दिस इज़ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसे कमांड किस मेन्यू में पाए जाते हैं। तो देखिए, ये जो बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन जैसे कमांड है, ये इंसर्ट मेन्यू में पाए जाते हैं। ठीक है, हम इंसर्ट कर सकते हैं कि हमें टेक्स्ट बोल्ड में चाहिए, इटैलिक में चाहिए या उसके नीचे अंडरलाइन चाहिए। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर इसको मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या होती है। देखिए, ये सेव एज करने की शॉर्टकट की होती है CTRL+Shift+S, Ctrl+Shift+S। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसको मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है। देखिए, कमेंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Alt+C। यहाँ मैं डायरेक्ट जो है आंसर पे आ जाती हूँ। सारे ऑप्शंस आपके लिए इसलिए नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि वही आपके माइंड में रह जाएंगे, तो एग्ज़ाम के टाइम आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, और मैंने भी ये चीज़ फेस की है। इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर पे आ जाती हूँ कि आपके दिमाग में बस वही आंसर ही रहे। यहाँ पर Ctrl+Alt+C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट के लिए किस शॉर्टकट की या कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, उसके लिए शॉर्टकट की होती है CTRL+F3। लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, Ctrl+F3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने के शॉर्टकट कुंजी क्या है। देखिए, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने का क्या मतलब है कि अगर आप कुछ गलत टेक्स्ट लिख रहे हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो आप उस की को यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी जो स्पेलिंग गलत होगी उसको सही कर दिया जाएगा। तो उसकी देखिए शॉर्टकट की होती है CTRL+Shift+Y। सॉरी, माफ़ कीजिएगा,
मैं दोबारा से क्वेश्चन पढ़ दे रही हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे लिखा है लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या होगी। तो देखिए उसके लिए शॉर्टकट की होगी शिफ्ट प्लस F7। ठीक है, वो गलती से एक रॉन्ग क्वेश्चन पढ़ दिया था। शिफ्ट प्लस F7 यहाँ पर करेक्ट होगी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में रिपीट करने की शॉर्टकट की क्या होगी। देखिए रिपीट करने की शॉर्टकट की होगी CTRL प्लस शिफ्ट प्लस Y। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही है, इसको मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट कहाँ पर स्थित होता है। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि फुट नोट कहाँ पर हो सकता है, तो वो डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे ही होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा, डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। देखिए इसकी डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होती है .odt। कई बार प्रीवियस एग्जाम्स में भी पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। .odt जो है वो लिब्रे ऑफिस राइटर की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन की होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, इसको मार्क कर देते हैं हम। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन लिब्रे ऑफिस का प्रोग्राम नहीं है। देखिए लिब्रे ऑफिस का प्रोग्राम राइटर एक प्रोग्राम है, कैल्क है, ड्रॉ है, जबकि आप जानते हैं कि एक्सेल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोग्राम है, लिब्रे ऑफिस का नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, हमसे नहीं पूछा गया है। ठीक है, कई लोग ये मिस्टेक कर देते हैं कि ठीक से पढ़ते नहीं है कि नहीं पूछा है या है पूछा है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन लिब्रे ऑफिस का प्रोग्राम नहीं है। तो जो एक्सेल है वो नहीं है क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखिए पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या है। देखिए अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की सभी को पता है क्या होती है, कंट्रोल प्लस यू। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में भी वही यूज़ हो रही है, कंट्रोल प्लस यू। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस क्या है। देखिए लिब्रे ऑफिस जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि लाइन के बीच में जो स्पेसिंग होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट यानी पहले से ही निर्धारित, पूर्व निर्धारित या पहले से ही डिफ़ॉल्ट होती है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से उसे बड़ा घटा सकते हैं, लेकिन जनरली बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती है ये आपको पता होनी चाहिए। ये होती है 1। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है, इसको मार्क कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 3 के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो ये हेडिंग 3 के लिए शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल प्लस 3। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, कंट्रोल प्लस 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। देखिए टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F12। क्या होती है, कंट्रोल प्लस F12। ऑप्शन नंबर बी पे दिया है हमारा, यहाँ बिल्कुल सही है, इसको मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के विंडो को बंद करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। देखिए बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। विंडो को बंद करने के लिए CTRL प्लस W का यूज़ करते हैं। W से यहाँ पे मतलब विंडो से है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। देखिए प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेटेड लिस्ट जोड़ने के लिए किस की का यूज़ करते हैं। देखिए उसके लिए बुलेटेड लिस्ट जोड़ने के लिए शिफ्ट प्लस F12 का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, इसको मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या है। देखिए पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एंटर। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है, कंट्रोल प्लस एंटर किसके लिए है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि राइटर में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या है, यानी कौन सी हम की प्रेस करेंगे तो हमारा जो लिब्रे ऑफिस राइटर है वो फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। तो देखिए इसके लिए शॉर्टकट की एक होती है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस J, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस J। यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, इसको मार्क कर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि रो ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या है। देखिए रो ब्रेक करने की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस एंटर। क्या होती है? शिफ्ट प्लस एंटर। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि सी ज्ञान किस केस का उदाहरण है। देखिए सी ज्ञान जो है वो टाइटल केस का उदाहरण है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, टाइटल केस। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि स्टाइलिश टेक्स्ट लिखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्टाइलिश टेक्स्ट लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए उसके लिए यूज़ करते हैं फॉन्ट वर्क का। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, फॉन्ट वर्क का यूज़ करते हैं स्टाइलिश टेक्स्ट लिखने के लिए। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार फिर बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हाइपरलिंक का बाय डिफ़ॉल्ट कलर कौन सा होता है, यानी पहले से ही हाइपरलिंक का कलर कौन सा होता है। देखिए वो ब्लू कलर का होता है, नीला। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, इसको मार्क कर देंगे हम। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में क्या चेक किया जा सकता है। हमारे सामने यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, स्पेलिंग, ग्रामर, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। देखिए स्पेलिंग चेक की जा सकती है लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमसे पहले भी प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। यहाँ पर पूछ रहा है कि नेफ्ट NEFT कब लॉन्च हुआ था। देखिए ये हुआ था लॉन्च ईयर 2005 में। ओके, ध्यान में रखिएगा 2005 में लॉन्च हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नेविगेटर की शॉर्टकट की क्या होती है। देखिए नेविगेटर की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 होती है नेविगेटर की शॉर्टकट की, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि फेसबुक की खोज किसने की थी। आई थिंक सबको पता है कि फेसबुक की खोज किसने की थी, नहीं पता है तो ध्यान में रखिएगा, मार्क जुकरबर्ग जी ने फेसबुक की खोज की थी। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, इसको मार्क कर देंगे। आ जाएंगे हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे। ये जो 35 क्वेश्चन है ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। यहाँ पूछ रहे हैं कि पहला सर्च इंजन कौन सा है। सर्च इंजन आप सभी को पता है कि जिसमें हम जाकर कोई भी टेक्स्ट या कुछ भी सर्च कर सकते हैं, या किसी भी चीज़ की हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आप सभी को पता है कि आपने गूगल पे भी सर्च किया हुआ है, याहू पे भी, और ब्राउज़र आप सभी को पता है ब्राउज़र का यूज़ क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि पहला सर्च इंजन कौन सा है। तो बहुत लोग ये गलती करते हैं कि गूगल या याहू को टिक कराते हैं, जबकि गूगल या याहू जो है वो पहला सर्च इंजन नहीं था। पहला सर्च इंजन था आर्ची। तो आर्ची यहाँ पे हमारा पहला सर्च इंजन है, इसको हम मार्क कर देंगे। तो आगे भी कंप्यूटर की और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की और भी वीडियोस के लिए बने रहिए इनक्रेडिबल एजुकेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।